नमस्कार, आदाब। मैं आपके साथ शर्मीन खान। आज मैं बात करूंगी दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। आखिर कौन चलेगा आगे और कौन है पीछे। दिल्ली विधानसभा में आरक्षित सीटें हैं सत्ता की चाबी। इस बार दलित वोटर किसके साथ। दिसंबर के आखिर में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सेंट्रल दिल्ली में मौजूद वाल्मीकि मंदिर पहुंचे। मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की और नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की। केजरीवाल दिल्ली नई सीट पर चौथी बार चुनौती का सामना कर रहे हैं। वाल्मीकि मंदिर और नई दिल्ली विधानसभा सीट के अंतर्गत आता है। हर बार नामांकन से पहले केजरीवाल इस मंदिर में जाते हैं। मंदिर से कुछ मीटर की दूरी पर वाल्मीकि बस्ती है। बस्ती में वाल्मीकि समाज के कुछ लोग रहते हैं और उसी में से एक युवा बातचीत में कहता है, अब की बार वाल्मीकि वोट कटेगा। कांग्रेस में भी जाएगा, बीजेपी में भी जाएगा और आम आदमी में भी जाएगा। बातचीत के बीच रोकते हुए एक बुजुर्ग ने कहा कि यहाँ बच्चों को रोजगार न मिलना सबसे बड़ी समस्या है। इस वाल्मीकि बस्ती में अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के दूसरे नेता के साथ 2013 में झाड़ू लगाकर अपने चुनाव चिन्ह को लॉन्च किया था। प्रतीक की राजनीति में केजरीवाल के इस चुनाव चिन्ह में बस्ती दो चुनाव दलित मतदाताओं के साथ मिला है। इसमें वोट टक्कर साफ सफाई के काम से जुड़ा है। इस वर्ग के लिए झाड़ू की अपनी अहमियत है। 2013 के चुनाव में दलित मतदाताओं ने नई दिल्ली आम आदमी पार्टी का साथ दिया। इस चुनाव में 12 आरक्षित सीटों में से 9 सीट आपने जीती। पिछले 2 चुनावों में आपने सभी 12 सीटों पर क्लीन स्वीप किया। 1993 से लेकर 2020 तक विधानसभा चुनाव में दलितों के लिए रिजर्व सीटों पर जिसने बढ़त हासिल की उनकी सरकार बनी। वाल्मीकि मंदिर से करीब 10 किलोमीटर दूर करोल बाग के अंबेडकर बस्ती है। करोल बाग विधानसभा सीट एक आरक्षित सीट है। बस्ती की शुरुआत में साफ सफाई नजर आती है, लेकिन गलियों के अंदर जाने पर गंदगी नजर आती है। राजधानी दिल्ली में 600 से ज्यादा झुग्गी झोपड़े कॉलोनी और 1700 से ज्यादा कच्ची कॉलोनी है। इनमें दलितों की एक बड़ी आबादी रहती है। इन झुग्गियों को लेकर अक्सर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ जाते हैं, जबकि बीजेपी पर झुग्गी बस्ती तोड़ने का आरोप लगाती है और बीजेपी जहां झुग्गी वहीं मकान के नारे इस आरोप का काउंटर करती है। साल 1993 के चुनाव में 70 में से 13 सीट अनुसूचित जाति के लिए और आरक्षित थी। भारतीय जनता पार्टी के 13 से 8 सीट जीते और सरकार बनाई। अगले चुनाव यानी 1998 में इन सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई। कांग्रेस ने 12 आरक्षित सीट जीतकर दिल्ली में सरकार बनाई। अगले 15 सालों तक दिल्ली में शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार रही। इस दौरान कांग्रेस ने 2003 में 10 और 2008 में 9 आरक्षित सीट जीती। 2008 में परिसीमन के बाद रिजर्व सीटों की संख्या 13 से घटाकर 12 कर दी गई थी। ये 12 सीटें हैं बवाना, सुल्तानपुर, माजरा, करोल बाग, मंगोलपुरी, मादीपुर, पटेल नगर, अंबेडकर नगर, देवली, त्रिलोकपुरी, कौंडली, सीमापुरी और गोकलपुर। 2013 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 9 आरक्षित सीट जीती और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। फिर 2015 और 2020 में आपने सभी 12 रिजर्व सीटें जीती। 12 आरक्षित सीटों के अलावा राजेंद्र नगर, शाहदरा, तुगलकाबाद, चांदनी चौक, आदर्श नगर और विजयवासन समेत 18 ऐसी सीटें हैं जहां दलित मतदाताओं की अच्छी खासी आबादी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक दिल्ली में लगभग 17% दलित आबादी है। इस आबादी में दलितों की कुल 36 जातियां हैं। इनमें जाटव, वाल्मीकि, धोबी, रेगर, खटे, कौली और बेरवा प्रमुख है। आबादी के हिसाब से दिल्ली के अनुसूचित जाति वर्ग से जाटव सबसे बड़ी जाति है और जाटव के बाद वाल्मीकि बड़ी जाति है।
दलित दिल्ली की आबादी और राजनीति दोनों में अपना प्रभाव रखते हैं, लेकिन क्या उनका प्रतिनिधित्व भी इस हिसाब से है? 20% दलित आबादी वाले उत्तर प्रदेश में मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है, लेकिन 17% दलित आबादी वाले दिल्ली को अब तक कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं मिला है। 2008 में बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा था। तब पार्टी ने दिल्ली में 14% वोट हासिल किए थे और 2 सीट बादनपुर और गोकलपुर जीती थी। गोकलपुर आरक्षित सीट है। ये वे दौर था जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी और लोकसभा में बीएसपी के 19 सांसद थे। 2008 के बाद से पार्टी के प्रदर्शन में लगातार गिरावट आई है। 2020 के चुनाव में बीएसपी के 1% से भी कम 0.71% वोट मिले थे। आज शाम को हमने साइलेंट पीरियड खत्म होने के बाद कई लड़के जो कालका जी के बाहर के हैं, तुगलकाबाद गांव के रहने वाले हैं मोस्टली, उनकी जीपीएस टाइम स्टैम्प्ड फोटोज पुलिस को भेज रहे हैं। पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, रिवर्स किया है। एक लोकल लड़का जो एच ब्लॉक कालका जी में रहता है, जो लड़का वीडियो बना रहा था, ये उसके पिताजी हैं, जो लड़का वीडियो बना रहा था, उनको पुलिस बर्बरता से उठा के ले गई। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास वीडियो भी है कि जो लड़का वीडियो बना रहा था उसको ले गई। ये वीडियो बना रहा था, ठीक है, ओके, उसको उठा के ले गए। और एज इट हैपेंस ऊपर की बिल्डिंग से भी किसी ने वीडियो बना लिया। तो ये देख सकते हैं, इस लड़के को लात मारते हुए लेके जा रहे हैं। देखिए, फिर से मारा, फिर से मारा। तो ये साफ है कि विधोड़ी जी की टीम के लोग जो तुगलकाबाद गांव से आ रहे हैं, वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। पुलिस उनके पूरे समर्थन में है। वो 2 लड़के अभी भी थाने के अंदर हैं। क्यों है? क्या वायलेशन किया उन्होंने? क्या नियम कानून के तहत अंदर है? इलेक्शन कमीशन का फ्लाइंग स्क्वाड भी यहाँ पे मौजूद है। हम ये जानना चाहते हैं, क्या इलेक्शन कमीशन मूक दर्शक बन के खड़ा रहेगा? खुलेआम वायलेशन हो रहा है। जीपीएस टाइम स्टैम्प फोटोज हैं, उन पे कुछ नहीं। और जो लड़का वीडियो बना रहा है उसको मारते हुए ले गए, यही एसएचओ। और यहाँ पे एक और एसीपी घूम रहे हैं, सरिता बिहार के। एसएचओ बार बार मुझे बोल रहा है, मैडम आप तो लोकल हो, आपको तो सब पता ही है, आप तो लोकल हो, आपको तो सब पता ही है। पर जो सब पता है पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने गुंडों का भी और पुलिस का भी प्रयोग कर रही है, क्योंकि वो हार रहे हैं इलेक्शन, और उस हार की ये बौखलाहट है। पुलिस पूरी मिली हुई है। क्या लगता है कुछ कार्रवाई की गई है इन पे? अरे तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपकी कंप्लेंट भी नहीं दी गई? हम कोई जिम्मेदार नहीं आ रहा है। आप इनसे कह रही हैं, फिर उधर कोई सीपीयू कह रहे मैं यहाँ नहीं। क्योंकि सब लोगों को एक डायरेक्शन है ना अमित शाह जी से, कि आम आदमी पार्टी वालों को परेशान करो, ये डायरेक्शन है। लेकिन यहाँ पे तो साफ है, नियम कानून का वायलेशन है। वो जो व्यक्ति है जिसकी जीपीएस टाइम स्टैम्प फोटो है हमारे पास, ये अनुज विधोड़ी है, सेठी नाम से जाना जाता है। विधोड़ी, ये देखिए मेरे पास जीपीएस टाइम स्टैम्प के साथ फोटो है। ये रमेश विधोड़ी जी का सगा भतीजा है, मुझे बताया जा रहा है। क्या कर रहा था ये? पुलिस वाले से भगा के ले गए। क्या एक्शन लिया उन्होंने? हमारे सामने भगा के ले गए यहाँ से। और जो लड़का वीडियो बना रहा था उसे मार मार के ले गए। अभी हम इंतजार कर रहे हैं इलेक्शन का। आज हम एक नया कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं पूरी दिल्ली में। हमारे लोग घर घर जाएंगे और लोगों से बचत पत्र भरवाएंगे। उस घर को कितना आम आदमी पार्टी की योजनाओं से कितना फ़ायदा होगा, ये उनके घर के साथ बैठ के हम भरवाएंगे और लोग खुद देखेंगे कि आम आदमी पार्टी की मौजूदा योजनाओं से क्या फ़ायदा हो रहा है
और आने वाली योजनाओं से क्या फ़ायदा होगा। तो ये बचत पत्र आज लॉन्च किया जा रहा है। जो लोग टैक्स देते हैं और जो पैसा सरकारी खजाने में आता है, आम आदमी पार्टी की सरकार वो सारा पैसा जनता पे खर्च कर रही है। मोहल्ला क्लिनिक बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं, बिजली फ्री करते हैं, सड़कें बनाते हैं, दिल्ली मेट्रो बनाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी सरकारी खजाने का मुंह सारा का सारा चंद अरबपतियों की तरफ मोड़ देती है कि वो सारा पैसा अरबपतियों को दे देते हैं। पहले उनको कर्जे देते हैं और फिर कुछ साल बाद कर्जे माफ़ कर देते हैं। जैसे मैं अक्सर एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक ही अरबपति के उसको 47,000 करोड़ रुपए दिए, 46,000 करोड़ उसके माफ़ कर दिए। एक और अरबपति को 6,500 करोड़ का कर्जा दिया, 5,000 करोड़ का माफ़ कर दिया। 5 साल में इन्होंने 400 अरबपतियों के 10 लाख करोड़ रुपए माफ़ कर दिए। तो अगर इनको वोट किया, कमल का बटन दबाया, तो ये सारी सरकारी योजनाएं, सुविधाएं बंद हो जाएंगी और ये सारा पैसा सरकारी, दिल्ली सरकार के खजाने का भी पैसे का मुंह अरबपतियों की तरफ मोड़ दिया जाएगा और ये सारा पैसा भी इन चंद इनके दोस्तों की तरफ जाना चालू हो जाएगा और जनता में त्राही त्राही मच जाएगी। तो जनता नहीं चाहती, जनता चाहती है कि सरकारी खजाना उनके ऊपर ही खर्च हो। और जैसा मैं अक्सर कह रहा हूँ झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए भी, कि जैसे बॉम्बे में इन्होंने धारावी की ज़मीन अपने एक दोस्त को दे दी, ऐसे ही दिल्ली में सारी झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ के ये सारी ज़मीन जो है बिल्डरों को और अपने 1-2 दोस्तों को दे देंगे। तो वो भी इसीलिए ये दिल्ली का चुनाव लड़ रहे हैं। ये दिल्ली का चुनाव कोई आपके भले के लिए नहीं लड़ रहे, ये दिल्ली के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए नहीं लड़ रहे, आपको बेरोजगारी और महंगाई से छुटकारा दिलाने के लिए नहीं लड़ रहे। ये दिल्ली का चुनाव सरकारी खजाने को लूटने के लिए और आपकी ज़मीन लूटने के लिए लड़ रहे हैं। तो आज से हम बचत पत्र का लॉन्च कर रहे हैं। अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं एक इलाके में जाऊंगा, एक परिवार के पास जाऊंगा। आप सब मीडिया वाले साथ आना और वहाँ पे देखेंगे कि उस परिवार को मौजूदा योजनाओं से कितना फ़ायदा हो रहा है और आने वाली योजनाओं से कितना फ़ायदा। तो इसका लॉन्च मैं अभी करूँगा, एक परिवार में जाके बचत पत्र मैं भरवाऊँगा। उसके बाद आने वाले 1-2 दिनों के अंदर पूरी दिल्ली में भरवाया जाएगा। हमारे सारे बड़े नेता अलग अलग घरों में जाके भरवाएंगे, हमारे सारे कैंडिडेट्स भरवाएंगे, हमारे घर घर के अंदर जाके हमारे सारे वॉलंटियर्स दिल्ली के एक एक घर में जाके हम ये बचत पत्र भरवाएंगे।